हेलो एवरीवन, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, चैप्टर 8 हम शुरू किए थे। चैप्टर 8 का प्रश्नावली 1 देख रहे थे। तो प्रश्नावली 1 में जो है दो प्रकार के क्वेश्चन थे। चैप्टर 8 का नाम क्या था? बैंकिंग एवं कराधान। कराधान मतलब क्या होता है? टैक्स। जो टैक्सेस हम देते हैं उसके बारे में देखना है उसमें। तो हम पहले बैंकिंग देख रहे थे। बैंकिंग मतलब प्रश्नावली जो 1 है वो दो प्रकार के क्वेश्चन थे उसमें। एक था आवर्ती जमा खाता वाला और एक सावधि जमा खाता वाला। तो हमने आवर्ती जमा खाता वाले क्वेश्चंस को देखे। मैंने एक फार्मूला बताया जो फार्मूला आपको बुक में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उस फार्मूला से आप इजीली जो है उसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देखिए। आज प्रश्नावली 1 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे सावधि जमा खाता वाला क्वेश्चन जो कि 6 ठो है। तो 6 को मैं आपको बताऊंगा और कैसे बनाना है फॉर्मूला से आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए इसमें किस टाइप का रहता है, आप खुद पढ़कर देख सकते हैं कि किसान, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि जो भी अमाउंट दिया रहेगा कि कुछ समय के लिए दिया रहेगा, किसी परसेंट से दिया रहेगा। तो अगर वो तिमाही संयोजित हो या छमाही संयोजित हो या सालाना मतलब वार्षिक संयोजित हो तो उसको जो है परिपक्वता, मतलब आप घर में सुने होंगे अपने बड़े लोगों को बात करते हुए कि बैंक में मेरा जो एफडी था वो मैच्योर हो गया है। तो मैच्योर मतलब क्या? परिपक्वता। परिपक्वता मतलब कि जितने समय के लिए उसको डाला गया था वो समय पूर्ण हो जाना, उसको बोलते हैं मैच्योर हो जाना या परिपक्व हो जाना। ठीक है। तो कितना धनराशि प्राप्त होगा, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें हमको ए निकालना रहेगा। तो ए जो रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? पी, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, इसका पावर क्या रहेगा? एन। अब देखो यहाँ पे ये P क्या है, R क्या है, N क्या है, ये बताता हूँ। P मतलब कि जो मूलधन, मूलधन मतलब जितना राशि वो जमा किया रहेगा वो P रहेगा मूलधन। R मतलब जिस रेट से जमा किया रहेगा, मतलब जितने परसेंट पे। और N क्या रहेगा? वो कितने, मतलब जैसे एक साल के लिए जमा कर रहा है और तिमाही कर रहा है तो एक साल में कितने महीने हो जाएंगे? 12 महीना। और कर कैसा रहा है? तिमाही। तिमाही कर रहा है मतलब इसको 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये जो 4 आएगा वो किसका वैल्यू रहेगा? N का। हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि P, R और N क्या है। हम 6 क्वेश्चन देखे थे, आज 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, पढ़कर देखते हैं क्या है। किशन जो है इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये जमा कर रहा है। मतलब P का वैल्यू कितना दे दिया है? 20,000। ठीक है। जो जो वैल्यूज़ दिया उसको हम उठाते हैं। 20,000 जमा कर रहा है, एक साल के लिए कर रहा है। एक साल मतलब कि वो उसका जो टाइम है वो कितना है? एक साल। एक साल को हम महीने में लेकर चलेंगे तो 12 मंथ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 12 मंथ के लिए कर रहे हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में? 16% वार्षिक ब्याज की दर से कर रहे हैं। आर का वैल्यू कितना दिया है? आर का वैल्यू जो दिया है ये आर का वैल्यू नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 16% क्या है? एनुअल मतलब वार्षिक है ये। मतलब ये पूरे साल का कर रहे हैं, मतलब पूरे साल का रेट को ये दर्शा रहा है ना। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है। देखो यहीं पे ये ट्रिक क्वेश्चन, मतलब ट्रिक रहेगा, इसको आपको पकड़ना है कि जो ब्याज है वो संयोजित कैसा होता है। तिमाही होता है कि छमाही होता है कि सालाना होता है। इसमें क्या बोल दिया? तिमाही हो रहा है। ठीक है, तो तिमाही हो रहा है तो इसमें हमको करना क्या है मेन, वो ध्यान से देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। तिमाही हो रहा है तो एक साल में मतलब 12 महीने में कितने तिमाही होते हैं? तो वो निकालने के लिए 12/3 कर देंगे। तो 12/3 किए तो कितना आ गया? 4। तो ये 4 क्या है? ये है हमारा एन का वैल्यू। ठीक है, 4 क्या है? एन का वैल्यू है। मतलब 12 महीने में वो 12 महीने तक जमा कर रहा है और तिमाही कर रहा है तो 12/3 तो कितना आ गया? 4। जो 4 आया वो है एन का वैल्यू। अब आर का वैल्यू कैसे निकलेगा? ये आर नहीं है, ये तो इतना जो है वार्षिक जमा कर रहा है। अब देखो वार्षिक जमा कर रहा है मतलब 16% वो वार्षिक जमा कर रहा है तो तिमाही कितना हो जाएगा? इसके आधा का आधा, मतलब एक साल में 12 महीने होता है, 12 का आधा करेंगे तो 6 और 6 का आधा करेंगे तो 3। तो ये जो 16% है वो वार्षिक है, मतलब 12 महीने का है 16%। तो आधे आधे साल का मतलब कि 6 महीने का कितना हो जाएगा? 8। तो वो 6 महीने का जो 8 आ रहा है वो क्या हो रहा है? छमाही आ रहा है। हमको चाहिए तिमाही, तो उसका भी आधा करना पड़ेगा। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। बोलने का मतलब 16, अगर तिमाही बोल दिया तो 4 से डिवाइड करना है जो भी परसेंट दे रहेगा उसमें। अगर वार्षिक बोल दिया तो किसी से डिवाइड नहीं करना है।
और छमाही बोल दिया तो 2 से डिवाइड करना है। बस ये चीज़ आपको जानना है। एन और पी का वैल्यू निकालने में, एन और आर का वैल्यू है ना, एन और आर का वैल्यू निकालना ही इसमें मेन है। एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, जितने महीना टोटल दिए रहेगा उसको लिख लेना, और कितने महीने में ब्याज को संयोजित कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर देना, तो एन का वैल्यू आ जाएगा। सेम वैसे ही आर कैसे निकालोगे, जितना परसेंट दिए रहेगा उसको लिख देना। अगर वार्षिक बोल दिया तो वही आर रहेगा जो परसेंट रहेगा। अगर छमाही बोल दिया तो जो परसेंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और अगर तिमाही बोल दिया तो जो परसेंट रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना है। सिर्फ इसमें समझने के लिए इतना ही चीज़ है। इतने ही चीज़ को अच्छे से आप पकड़ लिए तो ये इसके सारे क्वेश्चन जो सावधि वाले हैं वो आराम से बनेंगे। अब देखो हमको सब वैल्यूज़ तो मिल गए। मान रखते हैं सीधा पी का कितना है 20,000, उसके बाद 1 प्लस आर कितना है, यहाँ पे 4 है हमारे पास, है ना। आर देखो क्वेश्चन में 16 दिया है लेकिन हम 4 लाए। 4 कैसे लाए इसको समझिए अच्छे से, तब तो ये बनेगा 4/100। और एन, एन कितना है हमारे पास 4, ठीक है। इतना हम लिख दिए, इतना हम निकाल लिए थे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 20,000 को ऐसे ही रहने दो, और ये 100 का इसमें गुणा होगा तो 100 एकम कितना होता है 100, मतलब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 है तो तिर्यक गुणा होगा, 100 का 1 से होगा तो 100 होगा, ठीक है। समझा दे रहा हूँ अच्छे से एक बार, पहला क्वेश्चन है इसलिए। 100 को इससे गुणा होगा 100 होगा, 4 का 1 से गुणा होगा तो कितना होगा 4 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और 100 का 1 से गुणा होगा तो 100 होगा, तो ये इतना होगा। इसके पावर में क्या चल रहा है 4, ठीक। ठीक है, वैल्यूज़ निकालना ही मेन है इसमें आर और एन का। अगर वो सही से नहीं निकला तो क्वेश्चन पूरा गलत बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 20,000, ठीक है, गुड़ा, ये ब्रैकेट में मतलब गुड़ा ही है। 100 और 4 कितना हो जाएगा 104, तो 104/100 कितने बार रहेगा 4 बार, तो 104/100 को हम 4 बार लिख देते हैं। 104/100 गुणित 104/100 और 104/100, ठीक। अब इसमें देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। जैसे इसका 1 0 2 0 3 0 4 0 ऊपर से गया, तो यहाँ से भी 1 0 2 0 3 0 4 0 नीचे से गया, ठीक है। अब देखो ये कटेगा, ये 4 में कटेगा 25 बार में जाएगा, और ये 26 बार में जाएगा। इससे एक बार ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि 4 ज़्यादा है। सेम वैसे ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या क्या उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बच रहा है, यहाँ से देखो 2 बचा, यहाँ से 104 बचा, और एक 104 बच रहा है, और 26 बच रहा है, एक और 26 बच रहा है ना, 2 26 था, और नीचे में 25 गुणित 25 बच रहा है, मतलब कि कितना हो जाता है वो 625। इतना बच गया यहाँ से। अब ये तो गुणा भाग है, लंबा लंबा हो रहा है ज़रूर, लेकिन गुणा भाग करने तो आपको आता ही होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, गुणा भाग करोगे, तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा 23,397। ये हमारा क्या रहेगा रुपए में रहेगा, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना आप। गुणा भाग करने तो आता ही है, देखना और कटेगा तो कटा लेना, और तो वैसे कटेगा नहीं क्योंकि नीचे 5 है, और 5 के पहाड़ा में तो कोई नहीं आता है, ठीक है। तो जैसा आपको समझ में आएगा वैसा आप इसको बनाने का कोशिश करना, और नहीं समझ में आएगा तो सबको गुणा करके ही बना लेना, और फिर बन जाएगा। गुणा भाग तो मैं क्या ही सिखाऊँ, वो तो आपको आता ही होगा। तो इस तरह से हमारा ये 7वां क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 23,997। मैं करके देखा हूँ तब इतना आया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में दिया है इसीलिए, मतलब आंसर में दिया है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ इतना आएगा, मैं इसको करके देखा हूँ तब इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप करके देखना, आएगा बिल्कुल इतना ही। तो इसमें पकड़ना क्या चीज़ था वो मैं बता दिया। अब उसी को हम देखते हुए आगे के क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए, देखो 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर रहा है, और ब्याज को कैसा कर रहा है संयोजित तिमाही कर रहा है। तो जो जो आपको पता है वो लिखो। पी कितना दिया है 1 लाख, पी दे दिया है 1 लाख रुपए, और क्या दिया है पी के बाद 1 वर्ष 6 माह, मतलब टोटल कितना माह हो गया, टाइम कितना दे दिया है 1 वर्ष में 12 महीना और 6 माह एक्स्ट्रा, मतलब टोटल कितना महीना हो गया 18 मंथ हो गया, है ना, 18 महीना। अब संयोजित कैसे कर रहा है वो देखना है, ठीक है, महीने लिखने के बाद। और
8% दिया है वार्षिक ब्याज, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज। अब देखो क्वेश्चन में बताया है साफ साफ कि तिमाही संयोजित कर रहा है। तिमाही संयोजित कर रहा है मतलब कि इसमें कितने बार 3-3 महीने का ग्रुप बनेगा, तो उसको निकालने के लिए 3 से भाग दे दो। छमाही बोलता है तो 6 से भाग देते, ठीक है। तिमाही बोला है तो 3 से भाग दिए तो 18 और भागित 3 करोगे तो कितना आएगा 6। तो 6 मंथ इसका जो क्या आ गया, जो 6 आया है वो क्या है, 6 बार 3-3 महीने का वो कर रहा है, ये वैल्यू आया है एन का, इसका वैल्यू आ गया। अब आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी परसेंट में दिए रहेगा, मैं क्या बताया था, अगर तिमाही बोल रहा है तो 4 से भाग देना, छमाही बोल रहा है तो 2 से भाग देना, और वार्षिक बोल रहा है तो किसी से भाग मत देना। यही बस 3 चीज़ है इसमें, तिमाही, छमाही और वार्षिक। तो तिमाही रहेगा तो 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2%। ये किसका वैल्यू है, ये है आर का वैल्यू। अब देखो पी का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया, एन का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यूज़ को इसमें रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए इज़ इक्वल टू पी के जगह 1 लाख रखे, ये 3, 4, 5, 1 लाख हो गया। फिर 1 प्लस आर कितना है 2, तो 2/100 कर दिए, और पावर में कितना है 6, एन की जगह 6 है तो 6 लगा दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो आगे ये यही सेम, इसका नीचे 1 ले लो, तिर्यक तिर्यक गुणा करो और नीचे नीचे गुणा करो तो क्या आएगा देख लेना। ये 1 लाख 100 को 1 से गुणा किया और 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 102/100, ठीक है। और यहाँ कितना है 6, ठीक। इसको सॉल्व करने पर देखो 100 को 1 से गुणा करोगे 100 आएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, और 100 और 2 आपस में जुड़ेगा तो 102 हो गया, और 100 का 1 से गुणा करोगे तो 100 ही आएगा। और एन की जगह 6 था, 6 की जगह 6 रखें हम। अब उसको आगे क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो, देखो ये 1 लाख हो गया गुणा 102/100 कितने बार है, 6 बार है, तो 6 बार इसको लिखना पड़ेगा। 102/100, 102/100, 102/100, ऐसा हमको 6 बार लिखना है। इसमें मेन पार्ट है कैलकुलेशन का, और ये आर और एन का वैल्यू निकालने का, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 102/100 और एक और लास्ट बार रहेगा 102/100, 6 बार लिख लिए। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब क्या क्या कैंसिल होगा देखो ये 2 से जाएगा 51, ये 2 से जाएगा 50, ये भी 2 से जाएगा 51, ये भी 2 से जाएगा 50, ये भी 2 से जाएगा 51, ये भी 2 से जाएगा 50, ठीक। ये भी 2 से जाएगा 51, ये भी 2 से जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा इस बार, क्योंकि यहाँ 1 0 जा चुका है, 5 आ गया। अब और कुछ कट रहा है क्या, देखो अब और कुछ नहीं कट रहा होगा, तो बचा क्या हमारे पास, अब जो बचा उसको लिखते हैं। यहाँ से 1 बचा है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 102 गुणित 102 बचा है एक बार, ये दोनों। उसके बाद 51 बचा है 4 बार, है ना, तो 51 4 बार लिखो, और नीचे कितना बच रहा है देखो 50 3 बार और 1 बार 5, तो उसको लिख लेते हैं 3 बार 50 और 1 बार 5। अब इसको आपको करना है सॉल्व, इसको सॉल्व आप खुद करोगे क्योंकि ये गुणा ही है, इसमें मैं क्या ही नया सिखा दूंगा आपको। गुणा करोगे इसको आराम से, देखो ये और कट जाएगा ना एक एक बार, ये 50-50 बचा है, ये भी 51 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये 51 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक। तो 51 6 बार हो गया, और 2 बार 25 5 50। इसको सॉल्व करोगे, मैं खुद सॉल्व किया हूँ इसको खुद से, है ना। इसको सॉल्व किया तो कितना आया था, 1,12,616, 1,12,616.24 आया और था, लेकिन हमको 2 ही लेना है, तो 0.24 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो इन क्वेश्चंस में आपको गुणा भाग करने आना जरूरी है, तभी आप इसको बना पाओगे, नहीं तो फिर ये इधर का उधर हो जाएगा। हालांकि अगर आप इतना भी लाकर छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो इतना में भी छोड़ दोगे ना, तो लगभग 1-2 नंबर कम मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा नंबर। समय है तो गुणा कीजिए पूरा लास्ट के जाते तक, और नहीं है तो इतने में भी छोड़ दो, तो 2 नंबर कटेगा, बाकी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप सूत्र सही लगाए हो, मान सही रखे हो, यहाँ तक सही सॉल्व किए हो।
तो उसका नंबर तो देगा ही। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये फॉर्मूला को साइड में छोटा सा लिखते हैं। P है ब्रैकेट में 1+R/100⁴ n, ये हमारा मेन फार्मूला है। तो अभी 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको R और n का वैल्यू निकालना है। देखो 9वां क्वेश्चन आगे। 9वां क्वेश्चन में क्या बोला है, जो वैल्यू दिया है मैं उसको फटाफट उठाता हूँ। एक व्यक्ति जो है सावधि जमा खाता कर रहा है। देखो इधर के क्वेश्चन में सावधि लिखा है ना, ऊपर वाले में आवर्ती लिखा था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, उसको पढ़िएगा अच्छे से। एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% दिया है। अब ये कम होगा कि कैसा होगा वो आगे से पता चलेगा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए टाइम दे दिया है। 2 वर्ष, 2 वर्ष मतलब कि 24 महीना है ना, 24 महीना दे दिया है। 2 वर्ष मंथ लिख ही देते हैं, 24 महीना, या फिर इसको 2 ईयर्स भी लेकर चलते हैं। आगे देखते हैं और क्या दिया है क्वेश्चन में। 2 लाख रुपए निवेश करता है, मतलब पी का वैल्यू दे दिया है। पी कितना है, 2 लाख। 2 लाख रुपए वो निवेश कर रहा है। और कैसे कर रहा है, परिपक्वता के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, इस बार ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है, पिछले दोनों क्वेश्चन में तिमाही संयोजित हो रहा था, तो इसमें वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो जब वार्षिक संयोजित होता है तो इसको हमको 2 ही लेकर चलेंगे, किसी चीज़ का मंथ में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ से भाग देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 2 है वो n का वैल्यू हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और जो परसेंट है इसमें भी हमको किसी भी चीज़ का भाग करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये ब्याज 6 माही बोलता है तो इससे हम 2 का भाग करते, तिमाही बोलता है तो 4 का भाग करते, वार्षिक बोल दिया है तो 1 का भाग करना है। तो 1 का भाग करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ना है ही नहीं, तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो सीधा ये क्या हो गया, आर बोल सकते हैं इसको। अब देखो आर मिल गया, एन मिल गया, पी मिल गया। हमको आर, एन और पी ही चाहिए था। अब क्वेश्चन से जो भी वैल्यूज़ मिले हैं उसको फॉर्मूला में रखते हैं। पी कितना है, 2 लाख, तो हो जाएगा 2 लाख। 1 प्लस आर कितना है हमारे पास, आर है 4, तो 4/100 और पावर में एन की जगह इस बार महीने वाला नहीं लिख रहे हैं, साल वाला लिख रहे हैं क्योंकि वार्षिक बोल दिया है। अगर तिमाही बोलता, मतलब महीना बोला ना, तिमाही, तो महीना बोलता तो महीने वाला लिखते। 6 माही बोलता तो महीने में उसको डिवाइड करते फिर उसको लिखते। लेकिन वार्षिक बोल दिया तो जो साल दिया है उसी को हमको सेगो उठाना है बिना तोड़े हुए। तो 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 लाख हो गया। ये क्या हो जाएगा, 100 का 1 से गुणा होगा तो 100, और 100 में 4 जुड़ जाएगा तो 104, और नीचे में 100 ही रहेगा। अभी तक दोनों क्वेश्चन में समझ गए हो ये कैसे हो रहा है, का पावर कितना है, 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 लाख। अब ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख देते हैं, 104/100 और 104/100। ठीक, अब कटाते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे का सब हो गया गायब। अब बचा कितना है, 20 गुणा 104 गुणा 104, इतना ही बचा है। अब इसको करना है गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आ कितना रहे, 2,16,320। ठीक है, एक तो करके तो देखे क्या, एक करके देख लेते हैं। पहले 104 गुणित 104 करते हैं, तो देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल किया, 1 4 शून्य 0, 1 का 1, 4 एकम 4 का 4, ये हो गया। 0 से करेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो 104 ही आ जाएगा। तो 104 गुणा 104 किए तो 6 1 4 4 8 0 1, कितना आ गया, 10,816। अब इसमें हमको 20 का गुणा करना है। 20 का गुणा करेंगे, देखो पहले 0 का कर रहे हैं। ठीक है, पहले 0 का करेंगे तो पूरा 0 ही रहेगा, ऊपर में कोई दिक्कत की बात है नहीं, 5 0 आ जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल किया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 दूनी 16 का 6 हासिल किया 1, और 2 शून्य 0 और 1 का 1 और 2 एकम 2। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 0, कितना आ गया, 2,16,320। 2,16,320, यही हमारा क्या है, आंसर है। रुपए में आएगा जो कि देखो 10वां क्वेश्चन में क्या दिया है, नीलेश जो है बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए
पी कितना दिया है 50,000। नीलेश थोड़ा गरीब है बाकी दोनों से। 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए कर रहा है। 1 वर्ष मतलब कि 12 महीना के लिए कर रहा है। टाइम कितना है 12 मंथ। ठीक। 8% वार्षिक ब्याज से कर रहा है। 8% वार्षिक ब्याज हो गया। अब कैसा कर रहा है हमको वो देखना है। क्वेश्चन में मेन सबका वैल्यू उठा लिए। अब मेन ध्यान देना है कि ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है। तो देखो यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, बोला तिमाही हो रहा है मतलब टी को सीधा सीधा 3 से भाग दिए तो कितना आ गया 4, और जो 4 आ रहा है वो किसका वैल्यू है एन का। ठीक, एन का वैल्यू आ गया 4। तिमाही हो रहा है मतलब इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये किसका वैल्यू हो गया आर का। इतना तो अब समझ में आ गया है ना एन और आर कैसे निकालना है, कैसा संयोजित होता है ब्याज उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। अब सीधा हम फॉर्मूला में मान रखेंगे पी कितना है 50,000, तो हो गया 50,000, फिर 1 प्लस आर है 2 और ये 100 और ये कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो जगह बचाने के लिए इधर करते हैं। ये 50,000 तो वैसे ही रहेगा। अब देखो 100 का 1 से गुणा होगा, 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 102/100, और ये कितने बार रहेगा 4 बार रहेगा। तो कैसा हो जाएगा ये 50,000 गुणा 102/100 4 बार रहेगा, तो 102/100 102/100 और लास्ट में एक बार और 102/100। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो एग्ज़ाम में मैं खुद बैठा हूँ तो मैं कैसे करूँगा अब ये देखते हैं। ठीक है, ये दोनों ये चारों कैंसिल कर दिया, ये चारों कर दिया कैंसिल। अब क्या क्या हो सकता है देखो, ये 51 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये भी 51 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 एक और बचा है तो ये भी जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब जो जो बचा है उसको लिखते हैं। ये तो गया, क्या बचा है देखो 51 4 बार बचा है, तो 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 4 बार लिख लिए, 1 2 3 4। नीचे क्या बचा है देखो 25 और 5, 25 और 5 मतलब 25 पंचे कितना होता है 125, तो 125 इतना ही बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है ना, नहीं। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, ये दोनों तो किसी में कट नहीं रहे ना, तो 51 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो जब 51 गुणा 51 करेंगे तो कितना आता है देखो, 51 एकम 51 का 1 हासिल जाएगा 5, 51 पंछे कितना होता है 255, 255 और 5 कितना हो जाएगा 260। ये आ गया, इसका एक बार और 51 से करना है। अब कितना करेंगे देखो, 51 एकम 51 का 1 हासिल जाएगा 5, 51 शून्य 0 और 5 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। 51 छक्का कितना होता है 50 छक्का 300, 51 छक्का 306, तो 306 का 6 हासिल जाएगा 30, और 51 दूनी कितना होता है 102, 102 और 30 कितना हो जाएगा 132। ये 3 बार किए तो आ गया। चौथी बार एक बार और करना है, एक बार और करेंगे। देखो पहले 1 से कर देते हैं तो इतना ही आएगा, इस वाले 1 से। 5 से करते हैं तो यहाँ कट मट लगा देंगे। 5 एकम कितना होता है 5 लिख दिए, 5 पछे 25 का 5 हासिल जाएगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32 का 2 हासिल चला जाएगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3 हासिल चला जाएगा 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल चला जाएगा 1, 5 कम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। कितना बचेगा देखो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल चला जाएगा 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल चला जाएगा 1, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसको 125 से आपको भाग देना है। 125 से भाग दोगे तो कितना आएगा देखो, 125 पंचे कितना हो जाएगा 625। ठीक है, बचेगा 51 और उधर जाएगा 500, इतना उतर जाएगा 51 520 है ना। अब 125 चौक 500 होगा, 125 चौक 500 होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 15, 201 उतर जाएगा। अब 125 एकम कितना होगा 125, तो कितना बचेगा यहाँ से 27, 1 उतर जाएगा। और 125 दूनी कितना होगा 250, 20 बचेगा, और 1 बचेगा यहाँ से। फिर 125 एकम 125 हो जाएगा,
फिर बचेगा 76, दशमलव लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो 125 छक्का कितना हो जाएगा, देखो 125 पंचे 500 होता है, तो 125 छक्का 625, तो कितना बचेगा 125, और 125 कट जाएगा। कुल मिला के यही बचेगा हमारा, दशमलव के बाद उतना मैटर करता नहीं है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 5412.1.6, इतना ही लगभग आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्या आएगा रुपए में। तो इस प्रकार से जो सॉल्व करना रहेगा उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ही, मजबूरी है, क्या करोगे, आपको भी करना पड़ेगा। बस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतना ही है, इतने बार प्रैक्टिस करना कि याद हो जाए सही हो रहा है कि गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचा है, फटाफट देखो। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, पुष्पा ने 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये मतलब पी कितना हो गया 60,000, 60,000 रुपये का वो क्या की, 1 वर्ष 6 माह, मतलब टोटल कितना 18 माह के लिए की, जो भी की 18 माह के लिए कर रही है, और ब्याज का दर कितना है 12% है। तो आगे क्या बच रहा है, प्रति 6 माह के बाद, मतलब 6 माही, तो इसको 18 को 6 से भाग दोगे तो 3, ये किसका वैल्यू हो जाएगा एन का, और 6 माही है मतलब इसको 2 से भाग देना है, तिमाही रहता है तो 4 से देते हैं। मतलब एक साल को डिवाइड करोगे तो एक साल में 2 बार 6 माह आता है तो 2 से भाग देना है। अगर तिमाही रहता है तो एक साल में 4 बार 3 माह आता है तो 4 से डिवाइड करते हैं। 6 माही है तो 2 से किए तो 12 दूनी, मतलब 12 छक्का, ये हो गया आर का वैल्यू। आर एन और पी का वैल्यू मिल गया, रख दो सीधा सीधा, ये हो जाएगा 60,000, 1 प्लस आर कितना है 6/100, एन कितना है 3 बार रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 60,000, और ये 106/100 कितने बार रहेगा 3 बार, 106/100 और 106/100। इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 2 3 4 ये जाएगा, 1 2 3 4 ये जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 53 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 6 गुणा 53 गुणा 106, इतना ही बचेगा ऊपर में, नीचे में 25। अब इसको सॉल्व कर लेना खुद से, सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग आपका आ जाएगा 71,460.96। ये पॉइंट के बाद का टेंशन है नहीं, इतना आपको मेन लाना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ये तो सॉल्व करने पे ही आएगा, उसको तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हो गया, का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब प्रश्नावली का। वो क्या है, श्री राम ने 20,000 रुपये, पी का वैल्यू दे दिया है कितना 20,000, 2 वर्ष के लिए कर रहा है, मतलब टाइम कितना दे दिया है 2 वर्ष, मतलब 24 मंथ, है ना। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, 6% वार्षिक एनुअल है, तो ब्याज देखो 6 माही संयोजित हो रहा है, 6 माही संयोजित हो रहा है, मतलब इसमें कितने बार 6 माह आएगा 4 बार। ये किसका वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू हो गया 4 बार। देखो क्या कर रहे हैं, 6% था और कर रहे हैं हम 6 माही, मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। अब एन आर पी का वैल्यू पता है, आगे तो अभी तक जो करते हैं वही करना है। 20,000 गुणित, देखो आर की जगह 3 रखोगे तो हो जाएगा 103/100 हो जाएगा। अब पावर में कितना रहेगा, एन की जगह यहाँ पे 4 रहेगा, मतलब ये 4 बार आएगा, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट किया हूँ, बाकी समझ में तो आया होगा कैसे आ रहा है ना। 103/100। अब देखो जो जो सॉल्व हो रहा है वो करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब 103 तो जाएगा नहीं किसी में, क्योंकि ऑड हो गया वो। तो देखो ऊपर में क्या बच गया, 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103, और नीचे में क्या बच गया 50 और 100, मतलब कि 5,000। इसको कर लेना सॉल्व, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 22,510, 22,510.17, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा प्रश्नावली खत्म होता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन देखे हम, आवर्ती और सावधि। सावधि में थोड़ा सॉल्व करने वाला सेक्शन ज़्यादा है, और आर और एन का वैल्यू निकालना मेन है, ये सीख गए, और फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा उसे मान रखो और सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली खत्म होता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेन क्या होता है, जिसको गणित आता भी है उसके लिए भी बैंकिंग जो है एक थोड़ा टफ हो जाता है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि इसको आसानी से समझाऊँ। आवर्ती में जो फॉर्मूला मैं लाया था वो कहीं और है नहीं, तो उससे आपको इजी पड़ा होगा, इससे भी इजी और पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, हमको भी ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।